क्या आप दुनिया के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में से एक की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? कैलाश पर्वत केवल अपने आश्चर्यजनक सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के लिए ही जाना नहीं जाता, बल्कि कई संस्कृतियों के लिए बहुत धार्मिक महत्व भी रखता है। कैलाश पर्वत को 4 अलग अलग धर्मों में एक पवित्र पर्वत माना जाता है: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन रिलीजन। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का घर माना जाता है। यह वह स्थान भी माना जाता है जहां भगवान शिव ने सृजन और विनाश का अपना लौकिक नृत्य किया था। कई हिंदू हर साल कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि ये उन्हें शिव के करीब लाएगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। कैलाश को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ से नॉर्थ पोल 6,666 किलोमीटर दूर है और दुगनी दूरी पर 13,332 किलोमीटर दूर है साउथ पोल। कैलाश पर्वत लगभग 2 करोड़ साल पुराना है। माउंट कैलाश और कैलासा, जिसका संस्कृत में मतलब है क्रिस्टल, हिंदू पुराण के अनुसार ये पर्वत क्रिस्टल, रूबी, गोल्ड और लापिस लसली से बना हुआ है। माना जाता है यहाँ कई हजारों सालों से भगवान शिव और पार्वती मेडिटेट कर रहे हैं। माउंट कैलाश हिमालय पर्वत में तिब्बत के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित एक अद्भुत चोटी है। 6,638 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित ये हिमालय के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है। यूं तो कैलाश पर्वत वो पर्वत है जिस पर पहले कभी कोई चढ़ाई नहीं हुई, पर अगर इतिहास की माने तो सिर्फ 2 लोगों ने ही इस चढ़ाई पे चढ़ी थी। एक थे मिलारेपा नाम की एक बुद्धिस्ट मॉन्क, और उससे पहले थे सबसे बड़ा पांडव युधिष्ठिर। विश्व के सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध, जिस युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद पांडवों ने करीब 36 साल तक हस्तिनापुर पे राज किया। हस्तिनापुर में इतने साल राज करने के बाद भी उन्हें अंदर से मन की शांति और सुकून कभी महसूस नहीं हुआ। शांति और मोक्ष प्राप्त के लिए पांडव चले गए कैलाश की चढ़ाई पे। पांडव जानते थे कैलाश पर्वत उन्हें मोक्ष दिला पाएगा, क्योंकि वो मानते थे यहीं पर स्वर्ग लोक का दरवाजा है। स्वर्ग लोक तक सिर्फ वही इंसान पहुंच पाता जो जीवन में कभी बुरा काम नहीं किया हो। माउंट कैलाश का कठिन चढ़ाई चढ़ते वक्त द्रौपदी और 4 पांडवों का मौत हो गया, सिवाय युधिष्ठिर की, क्योंकि वही अंत तक चढ़ाई चढ़ पाया। माना जाता है पांडवों में युधिष्ठिर एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को पूरी तरह से निभाए थे। हर साल करीब 20,000 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। कैलाश पर्वत जैसे रहस्य से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही कैलाश पर्वत के आसपास भी कई राज छुपा हुआ है, जिनमें सूर्य और चंद्रमा के साथ झीलों की एक अनोखी समानता शामिल है। कुछ का मानना है कि झीलों का निर्माण उल्का पिंड के प्रभाव से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कईयों का मानना है कि ये झील जीवन की लाइट और डार्कनेस को दर्शाता है। सूर्य वाले झील को मानसरोवर कहा जाता है और इसे भगवान ब्रह्मा जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। हिंदुइज्म में इस झील की पानी को बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा वाले झील को राक्षस ताल कहा जाता है। इस झील को रावण ताल और घोस्ट लेक भी बोला जाता है। अगर इस लेक के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस लेक के पानी पीने से ही इंसान को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। माना जाता है अगर कोई तीर्थयात्री राक्षस ताल में डिसरेस्पेक्टफुल मनोभाव या बुरा मनोभाव से वहां जाते हैं तो तभी से उसका बैड लक यानी कि बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इसलिए सभी को उस लेक से दूर रहने के लिए ही सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इंसान कई बार जन्म लेते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन रिलीजन में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा कर लेता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है, यानी पुनर्जन्म के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। जो कोई इंसान कैलाश की ये यात्रा पर जाते हैं उसका हेयर्स एंड नेल्स एबनॉर्मली ग्रो करते हैं,
कईयों का तो कहना है उनके फेस में रिंकल्स भी आ गए हैं। कईयों को तो ये भी कहना है कि ये यात्रा करते समय कईयों के बाल तेजी से लंबे और सफ़ेद भी हो गए हैं और ये ग्रोथ 2 हफ्तों की ग्रोथ के बराबर होती है, जो यहाँ पे सिर्फ 12 घंटों में ही हो जाता है। कुछ दिनों का ये सफ़र उनके जीवन को तेजी से बीत जाने का एहसास दिलाता है। कैलाश पर्वत कोई साधारण मामूली पर्वत नहीं है, क्योंकि ये पर्वत मूव करता है। जी हाँ, और ये कैलाश पर्वत की रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। ट्रेकर्स का कहना है कि ट्रेक करते समय वो अचानक से विपरीत दिशा में चले जाते हैं और वो रास्ता भटक जाते हैं और खराब मौसम की स्थितियों की वजह से वो नीचे लौट आते हैं। अब बात जब कैलाश पर्वत में चढ़ाई करने का आता है तो वो अभी पूरी तरह से बैंड है एंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस यहाँ ड्रोन उड़ाना भी बैंड है। कैलाश जो है देवों का देव, हमारे महादेव का घर। कई तीर्थयात्री का कहना है कि यहाँ रात के समय उन्हें जोरों से डमरू का आवाज और उसी के साथ ओम का जप सुनाई देता है और उन्हें वो फील होता है। रशियन रिसर्चर डॉक्टर अर्न्स्ट मलडैशेव का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि एंशिएंट मैन मेड पिरामिड है। कई लोगों ने पर्वत पर चमचमाती रोशनी देखी है। कईयों का तो कहना है कि ये रोशनी यूएफओस और एलियंस का है। वहीं वहाँ का लेजेंड्स का मानना है कि ये रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं है बल्कि दिव्य ज्योति है, क्योंकि ये रोशनी रात के 3:30 से 5 बजे के बीच में देखा गया है और इस समय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस समय पे सारे देवी और देवताओं हेवन से निकल के कैलाश पे आते हैं और ये था कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रहस्य जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ। अगर ये पर्वत से जुड़ी हुई आपके पास कोई और रहस्य है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इस कैलाश यात्रा पर जाना चाहते हो और ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और कोई अनोखी, अनकही और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।